नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आपके लिए हिंदी टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ एलटी ग्रेड जीआईसी आपकी जो हिंदी से रिलेटेड जितनी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए आज से एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। स्टार्टिंग से प्लीज़ क्लास फर्स्ट है आप लोगों की, और आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आपको पूरा वन लाइनर क्वेश्चन दूंगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना भी पूरा सिलेबस आपको कवर कराने वाली हूँ। चलिए देखते हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर करवाऊँगी। चलिए देखते हैं। इकाई फर्स्ट यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी टीजीटी पीजीटी के और नेट जेआरएफ एलटी मतलब जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं केवीएस सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। भारतीय काव्य स्वरूप, काव्य लक्षण। चलिए देखते हैं। काव्य लक्षण, लक्षण, प्रतिपादक, आचार्य, ठीक। शब्दार्थों, ये कुछ पंक्तियां हैं काव्य स्वरूप की, मतलब काव्य स्वरूप के काव्य लक्षण का लक्षण, प्रतिपादक, आचार्य। अब कुछ पंक्तियां हैं, ये पूछ रहा है किसने मतलब किसके द्वारा कही गई। तो जैसे कि शब्दार्थों सहित काव्यम, तो शब्दार्थों सहित काव्यम भामा तद्दोषो शब्दार्थो सब सगुणामलंकृति पुनः क्वापि मम्मट वाक्यम रसात्मम काव्यम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विश्वनाथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। रमणीयार्थ, प्रतिपादकता, शब्दा काव्यम, तो पंडितराज जगन्नाथ। रमणीयार्थ, जगन्नाथ जी जो हैं वो बहुत रमणीय लगते हैं, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। रमणीयार्थ, प्रतिपादकता, शब्दा काव्यम, पंडितराज जगन्नाथ, यानी कि जगन्नाथ जी जो हैं ये बहुत रमणीय लगते हैं, ठीक। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए, आप लोग बुरा मत मानिए, एक आपको ट्रिक बता रही हूँ, जैसे मुझे इजी लगता है वैसे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। चलिए, भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत ने मृदु ललित पदावली, गुण, शब्दार्थहीनता, सर्वसुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग, योग्यता, बहुव्रत, उत्तर समार्गता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया, किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं, ठीक है। मृदु ललित पदाढ़ गुण शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिमन्नु नृत्योज्यम बहुकृतर समार्ग संधि संधान युक्तम सा भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। ये नाट्य शास्त्र में कहा गया, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कहा गया। अब देखते हैं। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामा से होता है। ये कुछ है, वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामा से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव में शब्दार्थों सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। भामा ने शब्दार्थों सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। अब देखते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना। रीतिरात्मा काव्य से, रीति से उनका अभिप्राय विशिष्ट पद रचना। विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुणात्मा। इस प्रकार रीति का अर्थ गुणयुक्त पद रचना। ननु शब्दार्थो काव्यम, सूत्र किसका है? रुद्रट का। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनितामित। तो ये हमारे कौन हो गए? केशवदास, ठीक है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनितामित, ठीक। आचार्य केशवदास। अभी कोमल शब्द चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला।
कोमल शब्द निबंध शोहरत अलंकारमय ए मोहन चित्त काव्य पद्धत शोभामय इनके बाहु पास कवि गहे केशवदास शगुनालंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ तीको कवित कहत विबुध सब कोई। तो ये किसका है? चिंतामणि का। सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई, यानी कि सर्वगुण से सहित दोष रहित जो होगा शब्द अर्थ तीको कवित कहत विबुध सब कोई। तो ये चिंतामणि ने कहा थे। बत कहाऊ रस में जू हैं कवित कहावे सोय। कथन किसका है? बत कहाऊ रस में जू हैं कवित कहावे सोय। कथन चिंतामणि का है। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में कर्यो। काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी? कुलपति में। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में कर्यो। काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है? कुलपति मिश्र की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जगत अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित वह लक्षण में ने कियो समझी ग्रंथि बहुचित। कुलपति मिश्र। रस रहस्य शब्द जीवती अर्थ मन रसमत सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर देव। काव्य रसांश व्यंग्य जीव कही कवित को हृदय सुधुनि पहचान शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जान। प्रतापशाही। काव्य विलास से लिया गया। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाए जग अद्भुत में अद्भुत सुखदा काव्य बनाए। ग्वाल रसिकानंद से लिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतःकरण। ये अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। किसका? आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक। महाप्रसाद द्विवेदी। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सत्योद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। कथन आचार्य शुक्ल। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधा करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये आचार्य शुक्ल ने कहा। जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाए यही काव्य का लक्ष्य होता है। कथन आचार्य शुक्ल का है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र व्यक्तित्व संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादकता अभिव्यक्ति है। कथन है बाबू गुलाब राय का। ठीक। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है उसकी अनुभूति है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है उसकी अनुभूति है। यह कथन को भावता जन स्फूर्ति नहीं ना कोई आध्यात्मिक कल्पना है बल्कि अखंड मानव जीव के व्यक्तित्व की अनुभूति। कथन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। काव्य को प्रकृत मानव अनुभूतियों और नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य से हमारा आशय उस विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है।
जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। देखते हैं अगला। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अट सका। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जाति चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसके सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। कथन किसका? अज्ञेय का। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, अब अगला देखते। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कथन है पंत का। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। पंत। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत। ठीक। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृत है। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देती है, क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद से स्पंदित कर देती है, क्योंकि अनुभूत स्वयं मधुर है। कथन महादेवी वर्मा का है। मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। यह पंक्ति केदारनाथ सिंह की है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कविता शब्दों की अदालत अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। धूमिल ने कहा है, ये धूमिल ने कहा। ठीक, निर्दोष आदमियों का हलफनामा धूमिल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल। आदमी होने की तमीज। धूमिल। अब देखते हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु कितने माने गए हैं? 3। काव्य हेतु 3 माने गए हैं। 3 प्रतिभा व्युत्पन्न व्युत्पत्ति अभ्यास। काव्य हेतु कितने माने गए? 3 प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। प्रतिभा कितने प्रकार की मानी गई है? 2 सहजा जन्मजात उत्पाद्य देवाराधन या मंत्र बल से या अध्ययन जन। प्रतिभा कितने प्रकार की मानी गई है? काव्य हेतु के कितने माने गए हैं? काव्य हेतु कितने माने गए पूछता है? तो 3 प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। प्रतिभा कितने प्रकार की मानी गई? 2 सहजा जन्मजात उत्पाद्य देवराधान या मंत्र बल से या अध्ययन जन। इस प्रकार फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसके नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, तो मैं आपको बहुत अच्छा कुछ करके दिखाने वाली हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।